प्राइम मिनिस्टर मेंशन पे हमला हुआ है। चेंगनर भाग के फादर को देखने जा रही है। सामने देख रही है उसके फादर को मौत की सजा मिल रही है एम्पायर से गद्दारी पर। उसकी आंख अभी खुली है तो वो सोच रही है शायद यह एक सपना था। वो उठती है, देख रही है। इतना ज्यादा डर मुझे लग रहा था जैसे बिल्कुल रियल हो। वो एक लड़के के भेष में है। जाती है तो उसका आमना सामना एक प्ले हाउस की लड़की से हो जाता है। वो कह रही है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे। चेंगहन कह रही है नहीं नहीं चलो मेरे साथ। तब तक एम्पायर आता है और कह रहा है ये क्या कर रहे हो तुम चेंगहन। चेंगहन उसे भी जोर से मार देती है और कहने लगती है तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। अच्छा होगा ना आओ। सर्वेंट भागते हुए आता है, ये क्या हो रहा है, किसकी इतनी हिम्मत होगी ऐसे मारने की। वो देखती है ये तो पैलेस से लग रहे हैं, कहीं मैंने किसी पैलेस के आदमी को तो नहीं मार दिया। भागना पड़ेगा। भाग जाती है। एम्पायर कहता है रुको मुझे पता है कि इसे कहाँ पे ढूंढना है। वो उसके घर पहले ही पहुंच चुका है। चेंगनर कहती है ये क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर तक आ गए। उसका फादर बताता है ये एम्पायर है। वहाँ पे देख के हैरान हो गई है। फादर को देखती है कैसे बोल रहे हैं ये। फादर कहता है एम्पायर प्लीज हमें सजा दीजिए। वो कहता है नहीं सजा के लिए नहीं बल्कि मैं इसे साथ ले जाऊंगा। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरा एक ही तो बेटा है, प्लीज आप यह मत कीजिए। चेंगनर कहती है नहीं जाना मुझे। फादर सोच रही है उधर जाके अगर मैं एक्सपोज होगी मैं लड़की हूं तो कहता है वहां पे ये कंट्रोल में रहेगा। अपने फादर को कह रही है उधर जाके पता चल गया मैं लड़की हूं तो फिर क्या होगा, पूरी फैमिली मरेगी। एम्पायर सोच रहा है वैसे ये ठीक है, इस टाइम पे इसे मैं भेज दूं पैलेस में तो ये सेफ रहेगी। वहीं पर वो कहता है ठीक है आप इसे ले जाइए। चैन देख रही है फादर यह आप क्या बोल रहे हैं, क्या किया आपने। फिर लगती है तो गिर जाती है। बोला जाता है ले चलो इसको पैलेस में। अब वो गिरी है वहीं पे उठा के ले जाया जा रहा है। एम्पायर दुखी हो रहा है, उसे देख के पिछली लाइफ की मेमोरी याद कर रहा है कि चेंगहन ने उसे जान से मार दिया था। अब वो कह रही थी तुमने मेरे फादर को मरवाया है ना इसीलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। सोचने लगता है पिछली लाइफ की एंडिंग में नहीं होने दूंगा, मुझे इस बार सब ठीक करना होगा। को रूम में धक्का का दिया गया है। सर्वेंट कहता है यहाँ से ना तुम बाहर भी नहीं निकल सकते हो, इसीलिए यहाँ पर रुको आराम से, कुछ गड़बड़ मत करना। वो वहीं पे मुंह बना के खड़ी हुई है। इतना बड़ा पैलेस है, यहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा, बाहर चल के देखती हूँ। अब वो वहीं से निकलती है, इधर उधर पैलेस को देख रही है। सोच रही है इतना बड़ा पैलेस है, मैं तो गुम ही हो गई हूँ। अपने रूम तक वापस कैसे चलूँ, ये कौन सी जगह है। सामने बाथटब में एपरा है, वहीं पर वो आती है, जोर से उसे दोबारा से मारने लगती है। डर गई है कि कौन है सामने। मारने के बाद बाथटब से निकलती है और उठ के जा रही है। उसका रेड रिबन एम्पायर के पास रह गया है। वो देखने लगता है कि यहाँ पर जो भी आया था ना उसके पास ये रेड रिबन था। अब वो अपना ड्रेस डालने लगता है। चेंगहन जैसे ही सो रही है अपने रूम में, वहीं पर सोंग मो आता है। सोंग मो कहता है चेंगहन। चेंगन वहीं पर उसे देखती है और वो कह रहा है तुम ठीक तो हो ना, पैलेस में आ गए हो। वो कहने लगती है भाई तुम आ ही गए, तुम्हें पता है कि एम्पायर कितना ही बदतमीज है। वो बंद कर लेता है, ऐसा मत बोलना। एकदम से सर्वेंट आता है एम्पायर की तरफ से और कहने लगते हैं चेंगहन एम्पायर आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए, उन्हें कुछ जरूरी काम है। चेंगहन जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भाग रही है। सोंग वो उसे बुलाने की कोशिश करता है, रुको रुको, लेकिन वो बाहर चली गई है। बाहर खड़े होके वो अपने आदमी से कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही करना और कुछ भी नहीं। प्यारा ने सुबह उसे चाय पर बुलाया है। चेंगनर कहती है आपने सोचा कुछ मुझे प्राइम मिनिस्टर वापस भेजने का। एम्पायर कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है, तुम यहाँ पे ही रहोगे, ये लो चाय पी लो। चाय उसे दे रहा है। वहीं पर कहता है तुमने सुना है कि मेरे बाद में पता नहीं कौन आ गया था और फिर एकदम से मुझे मार के भाग गया, तुम तो नहीं थे। वो एकदम से कहती है नहीं नहीं मैं कैसे हो सकती हूँ। वहीं पर अपने ड्रीम को भी याद कर रही है। सोच रही है ड्रीम में था कि एम्पायर ने सबको भेजा था मेरे फादर को मरवाने के लिए। टी वहां पर एम्पायर उसे दे रहा है और वो ड्रीम के बारे में सोच रही है। इसके बाद टी पकड़ लेती है। एकदम से वहां पर कुछ अटैकर्स आ जाते हैं। जैसे ही अटैकर्स आते हैं वो कहती है एम्पायर रुकिए, यही टाइम है, एम्पायर को अगर बचाया ना तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। एम्पायर को भगा के वहां से लेके जा रही है जंगल में। वो कहता है रुको तो सही। वो उसे काफी ज्यादा दौड़ा के ले आती है। एपरा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पता है मैं दौड़ने में और भागने में ना बहुत तेज हूँ।
आपको बचा लूंगी। आगे दौड़ने लगती है तो खुद ही गिर जाती है नीचे। एकदम से एम्पायर कहता है रुको यहीं पे। वो कहती है क्या हुआ? पीछे ही एक सांप है, एक जहरीला सांप उसके साथ बैठा है। वो डर गई है वहीं पे। एम्पायर हाथ बढ़ाता है कि आराम से तुम मेरी तरफ आ जाओ। वो हाथ बढ़ाती है, एम्पायर को देती है तो वो उसे खींच लेता है अपनी तरफ, उसे तो बचा लेता है। देखती है चेंगहन ये क्या है? एम्पायर को तो नहीं सांप काट गया क्योंकि वह चीखता है एकदम से। वो देख रही है ये सांप तो जहरीला था। एम्पायर मर गया तो इसके साथ मुझे मेरे फादर सब फैमिली को भी मरना पड़ेगा। एम्पायर कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसे बोल रहा है। उसकी तबीयत खराब लग रही है। वो कहती है आप एक वादा कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी फैमिली पर मुझ पर इल्जाम नहीं आएगा। देखती है तो बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए कोशिशें करने लगती है, जहर तो निकाल देती है लेकिन खुद उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो खुद बेहोश होकर गिर जाती है। दोनों ही बेहोश हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे अपना फादर घर वापस लेकर आया है। उठती है तो उसका फादर कहता है तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत परेशान हो गया था। कहती है फादर मैं घर वापस आ गई हूँ, इसका मतलब एम्पायर मुझे नहीं रखना चाहते ना और मैं अब यहाँ पर ही रहूंगी। वो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि एम्पायर तो बहुत खुश है कि तुमने उसकी जान बचाई और उसने तुम्हें रॉयल सर्वेंट बना दिया है। अब वो सोच रही है क्या मतलब रॉयल सर्वेंट बना दिया है? उसका फादर बताता है अब तुम रॉयल अटेंडेंट हो। वो सोचती है क्या रॉयल अटेंडेंट रॉयल सर्वेंट? ड्रीम में भी कुछ ऐसा ही नाम लिया जा रहा था और ड्रीम में मैं रॉयल सर्वेंट ही थी। इसका मतलब जो भी ड्रीम में मुझे आ रहा था वो सच है और वो आगे होने वाला है। फिर सोचती है लगता है ये गॉड की तरफ से इशारा है कि यह सब तबाह होने से पहले मैं ठीक कर लूं। एम्पायर को देखते हैं जो आराम से बैठा हुआ है। अब वो इस बार बड़ी स्माइल करके एम्पायर की तरफ आ रही है टाइम पे काम करने। वो वहाँ पे ही देखता है, उसकी दी हुई चाय पीने लगता है। देख रही है कि शुक्र है इसने चाय तो पी ली है ना। देख रही है आराम से। फिर कहती है एम्पायर आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है कि जो भी किलर आए थे ना, मुझे लगता है वो आपको नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए आए थे। मैं इस केस को अच्छे से सुलझा लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। उन किलर्स को ढूंढ के निकालूंगा। लेकिन क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? एम्पायर वहाँ पे सोचता है और कहता है क्या वादा? वो बोलती है अगर फ्यूचर में कुछ गलती हो गई प्राइम मिनिस्टर मेंशन से आप मेरे फादर को नहीं मरवाएंगे। अब वो देखता है और कहता है तुम्हें भी यही लगता है चंगहन? एकदम से वो चुप हो गया है कि शायद इसे पिछली लाइफ की मेमोरीज याद नहीं है। अब वो बोलने लगता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। वो खुश हो गया, सच में वादा कर लिया। फिर वो देख रही है, ठीक है अब मैं यहाँ से चल रही हूँ। टीपी एम्पायर ने उसे पेट में दर्द होने लगा। कहती है मुझे अपना रेड रिबन भी वापस लेना है और तुमने ड्रीम में मेरे फादर को मरवाया है ना, अब अच्छा यही सबक है तुम्हारे लिए। एम्पायर देख रहा है, लगता है यही चाय में कुछ मिलाकर ले आई। चेंगन पेट में दर्द हो रहा है। वो देखने आती है रात को। लगता है एम्पायर की तबीयत खराब थी और बहुत अच्छे से सो रहा होगा। रेड रिबन उतारने लगती है उसके हाथ से और कह रही है यह मुझे वापस लेके जाना है, मेरी माँ ने दिया था। एम्पायर बस सोने की एक्टिंग कर रहा था, एकदम से उसे गिरा लेता है। चेंगन रोने लगती है, छोड़ दीजिए, यह क्या हो रहा है? एम्पायर प्लीज एम्पायर मैं तो आपको मच्छर से बचा रही थी। एम्पायर पीछे हट जाता है। चेंगन उठती है और कहती है आपका इतना कीमती हाथ बाहर था। एम्पायर का हाथ वो मैं बस बिस्तर के अंदर कर रही थी और कुछ नहीं। एम्पायर सोचता है अच्छा इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी। वहां पर ही देखने लगता है। चेंगहन को कह रहा है अब तुम्हें सजा मिलेगी। बोलती है क्या सजा? वो एम्पायर बोलता है सारी रात तुम्हें मेरे सामने ऐसे बैठना होगा। वो वहां पे ही देखती है। एम्पायर है देखो सच में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। टैंगर भाग जाती है, पीछे से वो सोंगमो के सामने खड़ा हुआ है। सोंगमो वहीं पर एम्पायर को देखता है जो उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलने लगता है कि चेंगहन को हाथ भी मत लगाने की कोशिश करना, समझे? वहां पर ही गुस्से में उसे ये बोलता है हिम्मत मत करना। नीचे जाते हुए सोचिए क्या डिस्टर्ब कर दिया एम्पायर ने। एकदम से एक आदमी उसके सामने आके खड़ा है। वो उसे धक्का दे देती है, लेकिन जैसे ही देती है धक्का तो वो आदमी तो मर चुका है। ब्लड आ रहा है उसके मुंह से और कहती है मैंने कुछ नहीं किया। सामने ही मिनिस्टर आके कहता है हम सबने देखा, शायद तुमने इस आदमी को मार दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। एम्पायर नीचे उतरता है और कहता है क्या हो रहा है? वो बताने लगता है कि इसने जरूर इस आदमी को मारा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है।
चेंगन कहती है इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, साफ पता चल रहा है इसे जहर दिया गया है, मैंने तो इसे सिर्फ धक्का दिया। वहीं पर वो कहता है फिर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। एम्पायर को कहता है इसे हमारे साथ भेजिए। एम्पायर कहता है रुक जाए आप सब लोग। सामने ही सॉन्ग मो भी देखने लगता है। एम्पायर बोलने लगता है ये केस मैं इसे देता हूँ चेंगन को, ये सॉल्व करेगा। चेंगन एम्पायर के पीछे भाग के जाने लगता है और सॉन्ग मो वहीं पर उसी मिनिस्टर को देख रहा है जिसने आकर कहा था कि तुमने मारा है इसे, रात बहुत हो गई है। मेड वहीं पे कनक को बान को सारी खबर दे रही है। एम्पायर आराम से बैठा हुआ है, फिर से कुछ लिख रहा है। सर्वेंट आके बताता है आग लग गई है, आग लग गई है। चेंगन कह रही है अब ये थोड़ा सा तेल डालने पर ना इतनी ज्यादा आग लग गई है, अब इस घर में आग लग गई है, ये बहाना अच्छा है। एम्पायर को बोलती हूँ मैं। सर्वेंट कहता है क्या हुआ। चेंगन एम्पायर वहाँ पे स्माइल करके उसे देख रहा है। चेंगन बोलने लगती है देखिए एम्पायर यहाँ पर आग लग गई है, क्यों ना यहाँ पर आप मुझे ना रखें और मुझे वापस फादर के पास भेज दे, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, क्योंकि अब यहाँ पर तो रहने की अच्छी जगह भी नहीं है ना, वैसे भी मैं यहाँ पर रह के क्या ही करूँगा, मुझे वापस भेज दीजिए। एम्पायर कहता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, वैसे भी तुम रॉयल अटेंडेंट हो। वो कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। सुबह को देखते हैं स्कूल जाते हुए कुछ लड़के सामने आते हैं और कहने लगते हैं तुम पर तो मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है ना। वो वहाँ पे ही देखती है और कहती है अच्छा तुम हो मिस्टर लियू जिसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। वो उसे मारने लगता है तो सॉन्ग मो आ जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है क्या कर रहे हो तुम, ये कर रही हो तो पता है तुम क्या कर रहे हो, रॉयल अटेंडेंट के साथ। इसके बाद वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, वहाँ पर ही शोर हो रहा है, कोई मर गया है, कोई मर गया है। सॉन्ग मो कहता है वापस चलते हैं, लेकिन एक बुक के अंदर उसे कुछ फ्लावर्स मिलते हैं जिसे चेंगन देखने लगती है। इसके बाद भाग के वो बाहर आते हैं। श्यो हो रहा है ये लड़की एक नीचे गिर गई है और इसी ने किसी को मारा है। चेंगन जल्दी से वहाँ पे उसके मुंह के अंदर डाल देती है मेडिसिन की शुक्र है मेरे फादर ने मुझे दी थी। वहीं पर सीढ़ियों से हम देखते हैं एक लड़के को जो भाग के आ रहा है। वो लड़की होश में आती है, उस पे इल्जाम लगा रही है कि इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन वो लड़का कहता है मैंने तो बस कहा था कि तुम ये क्यों कपड़े पड़े, मेरे फादर की डेथ पे तुम ये तैयार होके आए हो। सामने ही चेंगन बोलने लगती है अच्छा तो तुम इस पर जो इल्जाम लगा रही हो वो सच कैसे हो सकता है। लड़की कहती है प्लीज मेरी बात का बिलीव कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चेंगन बोलती है सॉन्ग हूँ मेंशन में सिर्फ तुम ही आती जाती थी ना ज्यादा, और मुझे पता है तुम्हें ही ज्यादा परमिशन थी। वो लड़का बोलता है हाँ मेरे फादर की उस जगह पे यही ज्यादा आती जाती थी, इसे ज्यादा परमिशन थी, सफाई करने भी जाती थी, सामने नहीं मिस आती है। और कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, आज मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और तुम लोग यहाँ पर क्या तमाशा कर रहे हो। कहती है चेंगन को और इसके साथी को भी बाहर ले जाइए। चेंगन को उधर से बाहर निकाला जा रहा है, अब वहीं से जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। सॉन्ग मो कहता है देखो आज ही उनके फादर की डेथ हुई है, मुझे लगता है अभी ये बात करना ठीक नहीं होगा, बाद में देखेंगे। चेंगन अपने एक आदमी के साथ एक जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। सोचती है मुझे ना यहाँ पर जरूर कुछ मिलेगा। वो अंदर जाती है, अंदर जाकर इधर उधर जगह पे देखने लगती है। जैसे ही उसे एक पेंटिंग नजर आई है तो उसे शक होता है इसके पीछे कुछ जरूर है, तो उसे एक चाबी मिलती है वहां से। वो कहती है लेके जाओ और मैं आ रही हूँ, साथ में गार्ड को कहती है। इसके बाद वो बाहर निकल रही है वहां से, जंगल से भागते हुए। जैसे ही वो जा रही होती है तो एकदम से उस पर अटैक होने लगता है। वो गिरती है, उसका सर टकराता है, बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आया तो वो सामने मार्क्स में किसी एक लड़के को देखती है और कह रही है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। वो उसकी हेल्प करने आया है। पहले तो मेडिसिन निकालने लगता है, उसे मेडिसिन देने लगता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एम्पायर है। उसे कहता है तुम सोचो, मुझे लगता है हम पहले भी मिले हैं। बातों ही बातों में उसकी हड्डी मरोड़ देता है वहाँ पर वो देख रही है। तुम हो कौन। वो देखता है ये कौन सी दवाई मैंने तुम्हें दे दी है। चैनन कहती है लगता है तुमने मुझे गलत मेडिसिन दे दी है, पता नहीं कौन सी है ये। बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं एम्पायर को, उसे एकदम से बाहर से आवाज़ आती है। कहने लगता है अभी थोड़े टाइम के लिए मैं तुम्हें सॉन्ग मो के हवाले ही करके जाता हूँ। वहाँ से जल्दी से भाग के जा रहा है ताकि कोई आके उसे देख ना ले। सॉन्ग मो भाग के आता है चेंगन को ढूंढते ढूंढते। चेंगन जो अभी वहीं पर बेहोश है, सामने ही देखते हैं गार्ड को, वो भी सामने ही खड़ा हुआ है। सॉन्ग मो कहने लगता है मैं तो यहाँ पे आया और मैंने चेंगन को इस हालत में देखा और मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं इसे खुद देख लेता हूँ। वहीं से सॉन्ग मो चला जाता है ये बात सुन के।
प्राइम मिनिस्टर गार्ड को कह रहा है, सॉन्ग मो तुम्हारे साथ गई थी ना, उसने क्या किया है? वो बताता है उसे एक चाबी मिली है इस जगह से, यह वाली चाबी जो उसने मुझे दी थी। वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर को बताता है और वो उस चाबी को देखने लगता है। जैसे ही उठी है उसे पता चला है कि सॉन्ग मो बचा के लाया है। वो उस मार्क्समैन के बारे में सोचने लगती है। कहती है पता नहीं वो कौन था। सामने गार्ड भी सोच रहा है कि पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। कहती है मेरे लिए चिकन लेकर आओ। गार्ड कहने लगता है लेकिन एम्पायर ने मना किया है कि आपको यह वाला खाना नहीं देना है। चेंगना बोलती है क्यों नहीं देना है? वो उसके लिए लेके आता है। जैसे ही वो आराम से खा ही रही होती है, अभी रिलैक्स होके गार्ड जल्दी से आता है और कहता है एपर आपको देखने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है वो आ रहे हैं। वो सोने का बहाना करने लगती है, जल्दी जल्दी मुझ पे बिस्तर करा दो। एम्पायर जैसे ही आता है देखते ही पहचान जाता है और कहने लगता है तुम जाओ मैं खुद ही देख लेता हूँ। जैसे ही उसकी आंख खुली है तो एम्पायर को सामने देखती है जो बैठ के बोल रहा है कि एक्टिंग तो तुमने अच्छी नहीं की है। चैन देख रही है, एम्पायरा को पता चल गया, सामने ही बात होने लगती है। मिनिस्टर आता है अपनी बेटी से मिलने, एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। सर्वेंट आके कह रहा है अंदर कैसी आवो आ रही है? वो कहता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सर्वेंट घबरा रहा है कि एम्पायर के साथ कुछ तो हो रहा है, मुझे अंदर जाके देखना ही होगा, फिर से उन्हें वो मार तो नहीं रहा है। चंगा बाहर आता है तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है और सर्वेंट को कहता है कुछ नहीं हुआ चलो वापस। वहां से ही वो वापस जा रहा है सर्वेंट के साथ। प्राइम मिनिस्टर देखता है एम्पायर को इसने मारा है। अंदर आके कहने लगता है ये क्या किया तुमने? चेंगना कह रही है फादर ये एम्पायर ना बहुत बदतमीज है। उसका फादर कहता है देखो ऐसा मत बोलो एम्पायर के बारे में, तुम्हें पता है ये हमारी जान भी जा सकती है। के मुंह पे हाथ रख लेता है। अब वो कहता है अगर एम्पायर तुम में इंटरेस्टेड हो रहा है ना तो तुम ऐसा करो, तुम किसी और लड़की में अपना इंटरेस्ट दिखाओ, अपना मर्दानापन दिखाओ ताकि एम्पायर को पता चले। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो एम्पायर खुद ही तुमसे पीछे हट जाएगा क्योंकि उसे पता होगा तुम किसी और को लाइक कर रहे हो। अब वो कहती है ठीक है। अगले दिन हम देख रहे हैं कनकोबाइन को। वो बाहर बैठी हुई है आराम से। जैसे ही वहां से चेंगहन जा रही है तो उसे आइडिया आता है क्यों ना इस कनकोबाइन से कुछ बात की जाए। वो सामने देखती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की, मैं एम्पायर की कनकोबाइन हूँ। वो उसे देख के कहती है एम्पायर को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है तुम में, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मुझे सर्व करो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बान उसके पाँव पे जोर से मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की, तुम मेरे साथ ऐसा बोलोगे? मैं एम्पायर को बताती हूँ जाके। सामने एम्पायर आया है तो चेंगना को कह रहा है तो तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे? पर चेंगहन ही काम कर रहा है। चेंगहन को देख के एम्पायर सोच रहा है इस बार मैं केस को खुद नहीं सॉल्व करूंगा बल्कि तुम्हें सॉल्व करने दूंगा ताकि तुम्हें खुद सच्चाई पता चले। जैसे ही उसे होश आता है उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही उठती है सामने ही आता है गार्ड और बताता है आपको पता है ये केस फाइल हमें मिली है, इससे सब सच पता चल गया। वो कहती है चलो जल्दी चलो, उस लड़की को पकड़ना है इससे पहले कि वो भाग जाए। अब वो वहीं से जा रही है, गार्ड को भी साथ लेकर जाती है, उसी लड़की को जो उस दिन बहाना बना रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। उसे पकड़ लिया जाता है और उसके साथी को भी। वो कह रही है मुझे क्यों पकड़ा है? चेंगना कहती है क्यों पकड़ा है? सब सच सामने आ गया है, तुम्हें पता चल गया है एविडेंस से कि तुम्हारी फैमिली को शेंगू मेंशन के मास्टर ने मरवाया था, इसीलिए तुम बदला लेने के लिए अब ये सब कर रही थी। वहीं पर सामने जो मिस खड़ी है जिसका हस्बैंड मरा था। चेंगहन कहती है मिस ने भी यह रोक लिया काम ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं, सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान की रेपुटेशन बचाने के लिए, किसी को पता ना चले कि इस फैमिली के साथ इनके हस्बैंड ने क्या किया था। लेकिन इनके हस्बैंड के कातिलों को पकड़वाने में भी इन्होंने हेल्प नहीं की और तुम अब बताओ सच। वो वहीं पर हंस के उठने लगती है और वहां पर कहती है हाँ किया है हमने सब। सामने ही सॉन्ग मोस्ट लड़की को देख रहा है जो कह रही है लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम सब अकेले ये सब कुछ कर रहे थे? वो वहां पे देखती है तो बताओ कि कौन है तुम्हारे पीछे? एकदम से वो मर जाते हैं दोनों ही। सॉन्ग मो देखता है और कहता है ये तो दोनों मर गए हैं, एविडेंस हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस करो। सामने ही वो आंटी कह रही है अब तुम्हारे ऊपर से इल्जाम
हट गया है ना, तो अब इस केस को छोड़ दो। लेकिन वो कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी। उनके कमरे में आकर कुछ ढूंढती है तो उसे एक रिबन मिलता है, वहाँ पे ही देखती है ये रिबन अजीब लगो। कहता है तुम्हारे ऊपर से तो इल्जाम हट गया ना, अब इस केस को छोड़ दो। वो कहती है ये रिबन देखा है, बहुत अजीब लग रहा है। वो बोलता है केस सॉल्व करने पर चलो मिलके बैठ के कुछ पीते हैं ना। वो बोलती है ठीक है अभी यही कर लेते हैं। अब उसके साथ आकर फिर से बैठकर खाना खाने लगती। जैसे ही वो खाना खाती है सामने हम देख रहे हैं कि सॉन्ग मो भी वहीं पे सो गया है और चेंगहन भी। एम्पायर उसे अपने कैरेज में लेकर आया है। चेंगन अभी तक सोई हुई है, उसे पता ही नहीं है। जैसे ही उसकी आंख खुली है तो सामने एम्पायर है। वो बोलने लगता है अगर मैं टाइम पे ना आता तो तुम फिर उस सोंगो के साथ प्ले हाउस में चले जाते। एकदम से वो देख रही है वहीं पे। अब वो कहता है तुम्हें पता है मेरे पास एक चीज़ है। उसके पास भी वही रिबन है। दो एक जैसे रिबन देख के वो हैरान हो जाती है कि यह कैसे है तुम्हारे पास। एम्पायर कहता है तुम्हें जरूर इसके बारे में सच जानना है ना, तुम जानना चाहते हो ना इसके बारे में सच, तो मेरी बात माननी होगी। टैंगहन कहने लगती है हाँ मुझे सच तो जरूर जानना ही है। एम्पायर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है ये जो रिबन है ना जिसका है उसका नाम जी है। एकदम से वो कहती है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है, और कैरेज से बाहर जाने लगती है। वहीं पर आके पूछती है फादर मेरी माँ का पूरा नाम क्या था। उसे शक हो गया है अपनी माँ के बारे में। उसका फादर वहाँ पे देख रहा है। कितने सालों बाद तुम ये क्यों पूछ रहे हो, और क्या बात है, क्या बात है, तुम क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है बताइए कि मेरी माँ कहाँ है। आप कन को बहन को लेकर रखते हैं। वो वहाँ पे ही उसे गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है तुम्हें सजा मिलेगी, जाओ यहाँ से। फिर सोचने लगता है कि यह ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही है, आखिर कुछ हुआ होगा। पेरेंट सीट पे बैठा हुआ है। अब वो बड़ा स्माइल करके उसे सर्व करने आ रही है। उसे पता है कि वही उसकी मदद कर सकता है। कहती है मैं आपके रॉयल सर्वेंट हूँ, अब आपको सर्व करने के लिए इंक बनाकर दे रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। सामने कनकोबाइन कुछ लेकर आए हैं। वो आराम से खड़ी हुई है। कनकोबाइन आकर कहती है एपर यह आपके लिए पेस्ट्री है। और चेंगहन तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या बात है। चेंगन अपने फेस को छूने लगती है। एम्पायर देखता है कनकोबाइन को और कहता है ठीक है तुम जो लेके आए हो मैंने रख लिया, अब तुम जा सकती हो। वहीं से कनकोबाइन थैंक यू करके जा रही है। कोबाइन के जाने के बाद चैन है नर्वस हो रही है एम्पायर के देखने पर। एम्पायर सामने बैठा है, सबको बुलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है और भी सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे। सामने हम क्या देखते हैं, एकदम से एक मिनिस्टर ताली बजा के एक डांसर को बुलवाता है। कहता है स्पेशली मैंने एम्पायर के लिए बुलवाई है, लेकिन वो आते ही हमला करने वाली है प्राइम मिनिस्टर पर। जैसे ही सामने चेंगना बात कर रही होती है वो लड़की हमला करने लगती है। वो हाथ सामने करती है अपने फादर को बचाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जल्दी से उठता है और कहता है इस मिनिस्टर को सजा दी जाए। वो मिनिस्टर कहता है नहीं नहीं एम्पायर, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह आकर ऐसा करेगी, तो इसे बस परफॉर्मेंस के लिए लेके आया था, मुझे क्या ही पता था, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। सामने उसके हाथ पे चोट लगी है। एम्बर देख रहा है चेंगहन के हाथ पे चोट लगी है। उसे आके कहने लगता है तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। वो वहाँ पे अंदर आके बैठ गया। उसे कहने लगता है तुम ये केस भी सॉल्व करना चाहोगे। वो वहाँ पे खड़ी है, एम्पायर को देख रही है कि हाँ करना तो चाहूंगी। पहले तो उसके हाथ पे वो मेडिसिन लगाने लगता है। सामने ही वो देख रही है, उसे दर्द हो रहा है। कहती है दर्द हो रहा है आराम से करो। टैरो उसे कहता है तुम्हारे फादर को कोई मारना चाहता है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कहती है मैं अपने फादर की इनोसेंस प्रूव करके रहूंगी। उस डांसर को जेल में डाला गया है, वहीं पर गार्ड उसे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो सच बताए। चेंगहन कहती है रुको, इसकी एक छोटी बहन है, मैं उसे लेकर आई हूँ, वही कुछ बताएगी। वो डांसर अपनी बहन को मना कर रही है, कुछ मत बताना। वो बताती है प्राइम मिनिस्टर ने इसे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, इसीलिए ये बस बदला लेना चाहती थी। अब वो कहती है तुम लोग के पास क्या सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लोगों को भेजा था। वो लड़की उसे एक निशानी दिखाती है, यही हमारे पास है और हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही लोग आए थे। अब वो देखती है ये रिबन जो मेरी माँ से रिलेटेड है और सेम वही रिबन मुझे दोबारा मिला है। कहने लगता है ये तो सेम वैसा ही रिबन दोबारा मिला है। सोचती है इन रिबन के बारे में कुछ तो पता लगवाना होगा, मेरी माँ से रिलेटेड है ये। इसके बाद वो बाहर आ जाती है, कैरेज में घुसती है जहाँ पे एम्पायर भी है। एम्पायर सामने ही बैठा है।
एकदम से कैरेज को धचका लगता है तो वह एम्पायर के ऊपर गिरने लगती है क्योंकि चलते वक्त नीचे पत्थर आ गया था। बोलती है एम्पायर यह जानबूझ के नहीं था बल्कि खुद ही हो गया है। एम्पायर उसे अजीब सी नज़रों से वहां पर देख रहा है और चेंग ने कहती है मैंने बताया ना ये सब ऐसे ही हुआ है। एकदम से बाहर से शोर होता है। जैसे ही एम्पायर सुनता है तो वो भी बाहर आने लगता है। सामने ही मिनिस्टर खड़ा है और कहने लगता है आप इस जगह पे आए हैं, ने फौजी सामान वाली जगह से चोरी कर ली है। चैन हैन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बस हम पे टारगेट करते रहते हो, जब भी देखो मेरे फादर पे कभी मुझ पे। अब वो एम्पायर को कहती है एम्पायर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्पायर कहता है अच्छा ये बात है क्या। वहां पे देखता है और कहता है इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और यह केस खुद सॉल्व करेगा ये। चैन अगले दिन आए हैं। सामने सोंग मो को देख के हैरान हो जाती है। तुम यहाँ पे। सोंग मो वहीं पे उसे देखता है और कहने लगता है रुको रुको, ये हमला होने वाला है तुम पे। जल्दी से उसे हमले से बचाने की कोशिश करने लगता है। चैन देखती है यहाँ पर भी हमला आवर आ गए थे, हमें ध्यान से रहना होगा। रात को जैसे ही वो सोई है तो उसे ऐसा नजर आया जैसे कोई था यहाँ पे और जल्दी से चला गया है। उठती है तो उसके पास मास्क पड़ा हुआ है और साथ में एक चिट लिखी हुई है कि इस आदमी के पास अकाउंट्स बुक होगी। वो उस आदमी के पास आए हैं। सोंग मो भी सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है। जैसे ही उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें से एक लकड़ी निकलती है। वो लकड़ी बहुत ही कीमती है। वो आदमी बताने लगता है कि यह तो इमोर्टल बनने के लिए लकड़ी है, ये बहुत ही जादुई है, ऐसा ही सुना है मैंने इसके बारे में, बहुत कीमती है ये। चेंग सोचने लगती है कि ड्रीम में भी मैंने कुछ ऐसा ही नाम लकड़ी का सुना था। सोंग मो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। चेंग सोचती है जरूर हमें फंसाने के लिए ये दिया जा रहा है गिफ्ट। सामने ही वो आदमी कहता है कल हम सब हंटिंग पर जा रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पर रुकने आए हैं तो क्यों ना हंटिंग पर मिलकर जाएं। चेंगहन कहती है हाँ जरूर। वो आदमी दिल में कोई और ही प्लानिंग कर रहा है। थक हार के सोंग मो जंगल में खड़ा हुआ है। पीछे से वो आदमी आके बताता है कि चेंगहन गुम हो गया है। प्राइम मिनिस्टर का एक ही बेटा है, उसे जल्दी ढूंढना होगा। वहीं पर सोंग मो कहता है क्या वो गुम हो गया है। सोचती है क्या चल रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे साथ रहो बस। एम्पायर एकदम से अंदर आता है और कहने लगता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैंने कहा था कि तुम चेंगह से दूर रहना। वहीं पर जल्दी से सोंग घबरा के उठता है। पीछे से वह देखता है अभी भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो, अभी भी नाटक कर रहे हो। देखता है यह नाटक बंद नहीं करेगी। उसके कान में बोलता है फिर मैं जो करूँगा ना एकदम से ठीक हो जाती है वो चेंगह। जल्दी से कहती है नहीं नहीं बस मुझे ठीक लग रहा है। एम्पायर उसके सर पे चोट देखता है और कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा तो नहीं दर्द हो रहा है ना इस पे। चेंगह बोलती है एम्पायर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। एकदम से बाहर से आवाज़ आने लगती हैं। वही आदमी कह रहा है यहाँ से आज जिंदा बच के कोई भी नहीं जाएगा। एम्पायर कहता है क्या मतलब क्या है तुम्हारा। वहाँ पर ही वो सामने आता है कि यह क्या शोर हो रहा है। वो आदमी कहने लगता है कि तुम लोग को पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई है तो तुम लोगों पे जाएगा। एम्पायर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रिपरेशन करके नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को लेके आ जाता है। वहीं पर सामने चेंगहन देख रही है क्योंकि वो आदमी भाग गया है वहां से। सामने ही मार्क्समैन आता है उसके। वो बोलने लगता है अकाउंट्स की बुक तुमने अभी मुझे नहीं दी है, मैंने कहा था अगर वो दे दोगे तुम्हारी बीवी वापस कर दूंगा। वो आदमी वहीं पर कहता है अच्छा मैं अब तुम्हारी बात पर कोई बिलीव नहीं कर रहा हूँ, तुम धोखेबाज हो। एम्पायर आ जाता है पीछे से और कहता है कहाँ है वो अकाउंट्स की बुक, तुम्हें हमारे हवाले करनी ही होगी। चेंगना बोलती है तुम्हारी वाइफ हमारे पास है और उसके टुकड़े टुकड़े करके हम कुत्तों को खिला देंगे अगर तुम नहीं बताओगे। वो कहने लगता है क्या, तो तुम्हारे पास है मेरी वाइफ, और कहता है मैं इस बात पे कैसे बिलीव करूं। चैन है कहती है चलो कोई बात नहीं फिर हमें जो करना है हम करेंगे। एम्पायर बोलता है बताओ कि कहाँ है अकाउंट्स की बुक। अब वो जल्दी से बता देता है और कहता है हाँ वो मेरे घर में जो दरख्त है उसके नीचे है। एम्पायर वहीं से जाने लगता है और वापस मुड़ के उसे बताता है तुम्हारी वाइफ हमारे पास नहीं है, जंग में सब जायज होता है, इसीलिए मैंने तो झूठ बोल दिया तुमसे। उस आदमी को वहां से लेके जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे बुक है ही नहीं। चेंगना कह रही है लगता है मेरे फादर का आदमी पहले आ गया होगा। मेरे फादर सिर्फ इस शख्स से अकाउंट्स बुक ले गए हैं क्योंकि वो यह नहीं चाहते कि उन पर कुछ इल्जाम लगे। इल्जाम से बचने के लिए वो ये कर रहे हैं।
फिर भी वहां से जाने लगता है। रोने लगती है। अकाउंट्स की बुक कौन ले गया? वहीं पर वो देखती है वो मार्क्समैन दोबारा से आया है। वो आकर उसे कहता है, एक बार मुझे पट्टी बांधो फिर बताता हूँ। उसे काफी चोट लगी है अकाउंट्स बुक लाने में। काफी मेहनत करके वो लेके आया है। वहीं पर लेके आता है, उसे देता है। उसे पट्टी बांध देती है। अकाउंट्स की बुक देखने लगती है क्योंकि उसमें चेंजिंग करके उसके फादर के खिलाफ एविडेंस रखा गया है। अब वहीं पर वो मार्क्समैन पढ़ने लगता है तो वो जल्दी से कहती है, ये मुझे दो, इसको जलाना पड़ेगा, इसमें मेरे फादर के खिलाफ इन्होंने जानबूझ के ये सब डाला है। मार्क्समैन उसे बिठा लेता है। जैसे ही वो उसे गौर से देखती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हारी आंखें मिलती जुलती हैं। एपरो देखता है इसे शक हो रहा है तो वो वहीं से उसे धक्का देता है और उठ के चला जाता है। पीछे से गार्ड आकर कह रहा है, हमें फिर से यही नॉट वाली चीज मिली है। सोच रही है, आखिर इसका क्या लेना देना है मेरी माँ से? मुझे पता करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ अभी तक जिंदा है इसलिए यह निशानी छोड़ रही है। सामने हम देखते हैं उसके फादर को जेल में उस आदमी से कह रहा है कि क्या कहा उन सेट के लोगों ने, सेंट सेट के लोगों ने? अब वो कहता है, उन्होंने ये कहा कि चेंगहन को हर कीमत पर मरना ही होगा। चेंगहन ये सब सुन रही है बाहर खड़े होके। सोचने लगती है, सेंट परिवार कौन है? वो सेंट परिवार? कहीं मेरी माँ उस सेंट परिवार से तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे वहां पर जाकर पता करना होगा। दूसरी तरफ कनकोबाई सोच रही है, चैंगहेन ने एम्पायर को छीनने की कोशिश की है, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। और उसके सामने एक पवेलियन मास्टर आता है। कहने लगता है, अगर तुम करना चाहती हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलती है, कैसे? वो उसे एक जहर देने को कहता है कि यह तुम्हें चेंगहन को देना होगा। अब रात हो गई है। चेंगहन एक मैप लेके सोच रही है, आखिर यह सेंट परिवार कहाँ होगा? सामने ही मार्क्समैन को आता दिखते, फिर से तुम आ गए। देखो, अगर एम्पायरन ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हारी जान चली जा सकती है। अब वो कहता है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो वो बोलती है, हाँ मुझे सेंट खानदान में जाना है, सेंट परिवार में जाना है। अब वो उसे कहता है, लेकिन वो तो काफी दूर है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सामने ही वो देखती है कि यह कितनी ज्यादा मेरी हेल्प करता है। खड़े होके उसे कह रही है, देखो सब कुछ ठीक हो गया ना तो तुम और मैं कहीं दूर चले जाएंगे। एपरो सोच रहा है, अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो क्या पता तुम ऐसा ना सोचो। चैंगन एम्पायर के पास आती है जो बैठा हुआ है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात है? वो कहने लगती है, मुझे कहीं जाना है, क्या आप मुझे लेके चलेंगे? वो आराम से मान भी जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कैरिफ में वो दोनों बैठ गए हैं, एम्पायर और वो मार्क्समैन तो दोनों एक ही हैं। आराम से वह बैठा हुआ है। जैसे ही एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं, उन्हें पता चलता है कि चेंगहन पर हमला हुआ है। जल्दी से वो उठ के वहां से जाने लगते हैं। चेंगहन को किडनैप करके पवेलियन मास्टर लेकर आया। जैसे ही उसकी आंख खुली है, सामने वो उसे देखती है और कहने लगती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे ऐसे बांध के रखा हुआ है, देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई बात है ना, एक बार मेरी रस्सी तो खोल दो, फिर बात करते हैं। मास्टर कोई और नहीं, सोंगमो है। तो उसे तरस आने लगता है थोड़ा और वो उसकी रस्सी खोलता है और कहता है, लेकिन कोई ट्रिक मत करना। जैसे ही वो खोलने लगता है, एकदम से उठ के उस पे वो पाउडर डालती है और भागने लगती है। लेकिन तब तक एम्पायर भी वहां पर तलवार लेकर आ चुका है। लेकिन वो पवेलियन मास्टर चेंगहन को पकड़ लेता है। चेंगहन कह रही है, भाग जाओ। सामने ही पवेलियन मास्टर देखता है कि एम्पायर आ गया है तो वो कहता है, बाद में आऊंगा और चला जाता है। अब वो मास्क मैन को सामने देख रही है कि इसने दोबारा से मुझे बचाया है। वो उसे कहता है, सो जाओ, अभी रात हो गई है, मैं यहीं पर हूँ। आराम से वो सो जाती है। जैसे ही सुबह हुई है और सुबह उठती है, आंख खुलती ही है तो सामने एम्पायर को बैठा देखती है और देख के घबरा के उठती है। एम्पायर आप? एम्पायर बोलने लगता है, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे यहाँ पर पहले कोई और था और अब मैं हूँ। किसी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही सेंट परिवार की तरफ जाने लगते हैं जो जंगल में बहुत ही आगे है। रास्ते में जाते हुए उसे एक बाबा नजर आता है। वो बाबा देख के उसे पहचान जाता है कि यह लड़की कौन है। उन्हें कहता है, आज रात यहाँ पे ही रुक जाओ। एम्पायर भी बोलता है, हाँ हमें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। चैन थोड़ी डर रही है, क्या सच में हमें रुकना चाहिए? एम्पायर सोचता है, हाँ दिल में सोच रहा है यहाँ पर कोई आने वाला है। एकदम से उन पे अटैक होता है। सामने ही वो बाबा जो छुप के खड़ा था, वो इस मौके का फायदा उठाता है और चैनहन को बेहोश करके वहां से लेके जा रहा है।
वो मौका देखता है, उसे बेहोश करके लेके जाना चाहता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं पवेलियन मास्टर आ जाता है कि तुम इसे नहीं लेके जा सकते हो। दोनों में लड़ाई होती है। अब हम देखते हैं जैसे ही चंगहन की आंख खुली है तो वो देखती है वो तो जंगल में पड़ी हुई है और उसे चोट भी काफी लगी है। चेन्नर को अकेले बहुत डर लगने लगता है, वो रोने लगती है, उसे चोट भी लगी है। वहीं पर वो देखती है वही मार्क्समैन दोबारा से आया है। एम्परर आता है और कहता है चलो मेरे साथ, उसे लेके जा रहा है। तुमसे चला नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें अपनी बैग पे लेके चलता हूँ। उसकी हेल्प कर रहा है। होटल में एक आके रुकते हैं जहाँ पर एक औरत को देख रहे हैं जो चीजें रख रही है, लेकिन उसने जो ड्रिंक रखी है चैंगन जैसे ही पीती है तो उसे जोर से चक्कर आने लगते हैं। एम्पायर वहाँ पे उठ के साइड पे गया था और वो बेहोश हो गई है पीछे। बेहोश होने पर पवेलियन मास्टर आके उसे चाबी चुरा लेता है। सामने ही जो औरत है वो उसी के लिए काम कर रही है। उसी के कहने पर मार्क्समैन वापस आता है तो वो उसे दवाई दे रहा है। दवाई वो खाती है तो होश में आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर जा रहे हैं, सामने ही सोंग मो आता है तो एम्पायर जल्दी से सोंग मो को धक्का देके पीछे कर देता है। उसे देख के वो हैरान हो गई है। जहां भी मैं जाती हूँ सोंग मो मेरे पीछे ही होता है, कहीं ऐसा तो नहीं यही पेपोलिन मास्टर है? मुझे शक हो रहा है इस पे। अब वो सोंग मो से पूछ ही लेती है कि तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो कहता है क्या कहता है कोई बात नहीं अभी यह खा लो। वो वहीं पर मीठी कैंडी उसे देने लगता है, हमेशा यही देता है जब उसका मूड ऑफ होता है। अब वो दोनों वहीं पर सेंट सेट की तरफ दोबारा से निकल जाते हैं जंगल में। जैसे ही जा रहे हैं तो सामने वो बाबा आता है। वहीं पर उसने कुछ ऐसा किया है जिससे बेहोश हो गई है चेंगहन। उसे उठा के लेके जा रहा है। चेंगहन को होश आया, उसके हाथ बंधे हुए हैं। उस बाबा को देख के कहती है अब तुम क्या करना चाहते हो? वो बाबा कहने लगता है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। वो हमारी मास्टर थी लेकिन उन्हें एक इंसान से लव नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे देख लिया, इसका मतलब ये सच है। दूसरी तरफ जैसे ही होश में आया है चेंग हियन, पहले बेहोश हो गया था वो भी होश में आया है तो उसे सामने पवेलियन मास्टर नजर आता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बाबा जो बाहर गया था थोड़ी देर रूम में आकर देखता है तो वहीं पर क्या उसे नजर आता है, चेंगहन तो है ही नहीं, भाग गई है। बाहर आती है तो उसे एविडेंस मिला है। कहने लगती है तुमने मेरी माँ को मारा था ना और फिर मुझे छोड़ दिया था मरने के लिए। माँ सेंट थी तो क्या हुआ, मेरी माँ और फादर एक दूसरे को लाइक करते थे। अब वो बाबा कहता है उसे यही होना चाहिए था, तुम्हारी माँ को मरना था क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी थी लोगों की। वो इंसानों के साथ चल पड़ी रिलेशन बनाने। अब वो रोकता है, तुम्हारी माँ वापस आ सकती है अगर इस ट्री पर तुम अपना ब्लड लगाओ। एकदम से वहीं पर एम्पायर भी आ जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते पीछे से वो आता है तो वो बाबा उस पे अटैक करता है और कहता है इसे मैंने जहर दिया है और यह मर जाएगा अगर एंटीडोट इसे ना मिला तो कहती है एंटीडोट दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अब वो एंटीडोट दिलवा देती है और वहीं पर वो तलवार निकाल के उसका ब्लड निकालता है और कहता है पर पवेलियन मास्टर भी आ जाता है। चेंगहन जो वहां पर ही फंसी हुई है उस ट्री के पास चिल्ला रही है चले जाओ यहाँ से। सामने ही देखते हैं वो लड़की जो पहली वाश के लिए काम करती है वो चेंगहन को मारने लगती है तो वो उसे जान से मार देता है और पीछे से आकर उस बाबा को भी जान से मार देता है कि यह चेंगहन को ले जाना चाहता है, लेकिन मौका देख के एम्पायर वहीं पर चंगा को बेहोश देखता है और उठा के वापस लेके जा रहा है। जैसे ही वो देख रहा है उसे सुबह वो उठती है। अब उसे सब सच पता चल चुका है कि वो जो उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि एम्पायर ही था और एम्पायर को उसके बारे में सब सच पता है। वो कहती है मुझे पता चल गया है। एकदम से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है और ख़राब होने लगती है। अगली सुबह जब वो थोड़ी ठीक हो गई है तो कन को बाय ने उसे बुलाया है अपने पास। वो उसे कह रही है चलो बहुत सारी स्टोरीज तुमने सुना दी, अब ये पी ही लो। जैसे ही वो पीने लगती है तब तक एपरा आ जाता है। वहां पर देखता है कि इसने ज़रूर इसे कुछ डाल के इसे दिया, इसमें जहर था। इसमें जहर की वजह से चंगहन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और वो ऐसे लग रहा है जैसे हिप्नोटाइज हो चुकी है। जैसे ही यह हालत एम्पायर उसकी देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। लगता है पिछली लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था और तभी इसने मुझे जान से मार दिया था। सर्वेंट कह रहा है कि यह पॉइजन बहुत ही खतरनाक है। एम्पायर गुस्से में कंकोबाइन के पास आता है और कहता है बताओ कि पवेलियन मास्टर कौन है, उसी ने तुम्हें कहा था ना जहर देने को। वो कहती है वो मास्क लगा के आता था।
एम्पायर बोलता है मुझे पता है कि तुमने उसे जहर दिया है जानबूझ के। पवेलियन मास्टर यहीं पे कहने लगती है कि प्लीज एम्पायर मुझे माफ कर दो प्लीज। एम्पायर कहता है मुझे पता है तुम आगे जाकर उसी मास्टर के साथ मिलके चेंगहन के फादर पर इल्जाम लगवाने वाली थी ना कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है ताकि वो मर जाएं। बहुत ज्यादा उस कनक कोबाइन को गुस्सा हो रहा है। ये सब बातें वहीं पे चंग सुन लेती है। एम्पायर उसे देखता है कि यह खड़ी है तो वो बोलने लगती है इसका मतलब जो भी ड्रीम में आज तक मुझे दिखाई दे रहा था वो सच था। आगे जाकर वो होने वाला था, वो कोई ख्वाब नहीं था। एम्पायर को कहती है इसका मतलब तो ये है वो पिछली लाइफ की मेमोरीज थी और इस लाइफ में हम दोनों की रिबत हुई है। अभी वो ये बात कर ही रहे हैं कि उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंदर दोनों भागते हुए आते हैं तो क्या देखते हैं उस कनको वाइन को भी कोई मार के चला गया है जानबूझ के। अब वो देख रही है कि जरूर पेविलियन मास्टर ने मारा होगा। अब पहला काम ये है कि हम जाएं उसके पास। उन्हें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि सोंग मो है। वो आके उसे देख लिया है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था और तुम यही निकले है। मेरा कोई हक नहीं है एम्पायर बनने का और सिर्फ वही क्यों बैठे एम्पायर क्यों बने और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तो मैंने जहर दिलवाया था, तुम ठीक कैसे होगी। जबरदस्ती करने लगता है, जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है वहीं पे। चेंग है उसे कह रही है कुछ मत करना। सोंग मो कहता है अगर तुम्हें मारना पड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, एम्पायर के पास नहीं जाने दूंगा। एम्पायर भी आ जाता है। जैसे ही वो वहां पर उस पर अटैक कर रहा होता है एकदम से एम्पायर भी अटैक करना शुरू कर देता है। सामने ही सोंग मो और एम्पायर की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों देख रहे हैं कि उसकी तबीयत बहुत खराब है चेंगहन की। एकदम से वो क्या देखता है, प्राइम मिनिस्टर आ गया लोगों को लेके। वो आके अपनी बेटी को भी उठा लेता है और साथ में सबको ले आकर सोंग मो को पकड़वा देता है। अब जैसे ही तबीयत ठीक हुई है कुछ टाइम के बाद चेंगहन की तो अब वो ठीक होके आ रही है। एम्पायर देखता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं क्या। वो पैलेस में एक सीक्रेट जगह से आ रही थी। एम्पायर उसकी मदद करता है आने में और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।